बहुत दर्द कर रहा है भाईजा। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। जिसे दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है, वो इंसान नीच बुद्धि वाला होता है। और जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है, वो महान होता है। और जो दुनिया का सुख दुख झेल कर दूसरों की झोली में सुख डालता है, वो महात्मा होता है। तात्या। जी भैया। मैंने जो अभी बात कही, क्या वो लोग इस दुनिया में हैं? हैं भैया। तुम जानते हो उन्हें? मैं जानता हूं महालसापति, और आप भी उन्हें जानते हैं। मैं भी जानता हूं। नहीं तो मुझे नहीं मालूम कौन है ये महात्मा लोग? हमारे माता पिता। हर माता पिता अपने बच्चों के सुख में ही अपना सुख देखते हैं। वो खुद दुख झेलकर अपने बच्चों को खुश और सुखी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। साईनाथ, अपना तात्या तो बड़ा बुद्धिमान हो गया है। अब तू सचमुच समझदार हो गया है तात्या, इसलिए अब तू घर जा। तेरा घर जाना आवश्यक है। पर क्यों भैया? अरे माता पिता को सुख देना तेरी जिम्मेदारी है। जा, घर जा। लेकिन भैया, मैं तो यहाँ सोता हूँ, द्वारिका माई में, आपके साथ। तात्या, माँ और पिताजी को आज तेरी जरूरत है। जा, घर जा। नहीं भैया, मैं यहीं सोऊंगा, द्वारिका माई में, आपके साथ। मैंने कहा है ना, अब तुम समझदार हो गए हो, तो अब बड़ों की बात को मानने में ही समझदारी है। जाओ, घर जाओ, और ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताओ। बहुत दर्द कर रहा है भाईजा। हाँ। पिताजी, माँ, पिताजी को क्या हुआ? अरे इनके सीने में दर्द हो रहा है बेटा। पिताजी, पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अब सब दर्द मिट जाएगा तात्या, मैं जो आ गया हूँ। कोते पाटिल, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। हम भी आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे अब कोते पाटिल का इलाज करने दो। हाँ, ढूंढो। वैद्य जी सोच में पड़ गए। गया कौन? कोते पाटिल। दगड़ू, दगड़ू, कौन बोला? कोते पाटिल। दगड़ू, जल्दी दे। ले।
ले। देखा भाईजा भाई, अब कोते पाटिल को आराम मिला है। ये जीवदायी घोटी 2-2 घंटों में पिलाते रहना इन्हें। अच्छा तो ये हुआ कि तात्या सही वक्त पर मुझे बुलाने आया। मैं तुम ही तो मुझे नींद से उठाकर जल्दी जल्दी यहाँ ले आए, तभी तो मैं कोते पाटिल का इलाज कर सका। लेकिन वैद काका, मैं तो आपके घर गया ही नहीं और ना ही मैंने आपको नींद से जगाया। मैं तो द्वारिका माई से सीधे घर पर आया हूँ। राम राम राम। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पिताजी बीमार हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहना कि मुझे बुलाने के लिए साईं बाबा तुम्हारा रूप लेकर मेरे घर आए थे, क्यों? ए चुप! भाईजा भाई, संकोच मत करना। किसी भी वक्त मेरे दरवाजे पर दस्तक दोगी तो मैं कोते पाटिल के लिए दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। कोते पाटिल अभी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, हैं? हाँ, चला। लेकिन माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वैद जी को नहीं बुलाया है। सबका मालिक एक। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। जिसको मुक्ति चाहिए वो मेरी तरफ खींचा चला आता है। मैं भी खिंचा चला आया हूँ तगड़ू। तुम्हारी समस्या क्या है वत्स? वत्स, मूर्ख, नालायक, खुद समस्या खड़ी करके मुझसे ही पूछता है कि मेरी समस्या क्या है? मूर्ख कहीं के। इस तगड़ू को रगड़ो वैद जी। जी, हमने क्या किया है? हम दोनों तो साईं बाबा खेल रहे थे। वैद्य जी, ये दोनों आप भी की वजह से साईं बाबा का गुणगान करते हैं। जीवाजी, क्या झूठ बोला है जीवाजी ने वैद जी? साईं बाबा के माँ के पति को बचाने कौन गया था आधी रात में, हैं? और किशन के समय क्या हुआ था? आप तो अपनी वैद्यता छोड़ने वाले थे। अगर वो कोते पाटिल मर गया होता तो आपका क्या जाता? द्वारिकानाथ जी, मैं वैद्य हूँ, वैद्य। दिन हो या रात, यदि कोई बीमार पड़ता है तो मुझे जाना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, समझे आप? और वैद्य जी को तो खुद तात्या बुलाने आया था। मगर हमने तो सुना है कि तात्या वैद्य जी को बुलाने नहीं आया था। तो क्या तात्या बनकर साईं बाबा आया था? इसका मतलब है द्वारिका माई से एक तात्या अपने घर गया था और दूसरा तात्या उसी वक्त वैद्य कुलकर्णी को बुलाने गया। यह आप ही की लीला थी साईनाथ। पर साईनाथ, आपने ऐसा क्यों किया? मैं कुलकर्णी का इस शिरडी में महत्व बढ़ाना चाहता हूं। पर क्यों? आप तो जानते हैं कुलकर्णी वैद्य द्वारिकानाथ का चेला है और द्वारिकानाथ की तरह वो भी आपसे ईर्ष्या करता है। महालसापति, कुलकर्णी एक अच्छा वैद्य है, उसे औषधियों का पूरा ज्ञान है, उसे बीमारी की पूरी जानकारी है। नाड़ी देखकर बीमारी का पता चलाना कोई आसान काम नहीं है महालसापति, और कुलकर्णी उसमें निपुण भी है। वो भटक गया है महालसापति, द्वारिकानाथ की वजह से वो बहक गया है।
उसे सही रास्ते पर लाना होगा महालसापति। वैसे भी महालसापति, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो कोते पाटिल जैसे मरीजों का इलाज कौन करेगा? वैद्य कुलकर्णी जैसे लोग ही तो करेंगे महालसापति। मेरे बाद न जाने कितने ढोंगी पाखंडी लोग अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार कहकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, दवाई के नाम पर उदी देंगे। इससे लोगों का अहित होगा। इससे अच्छा तो यही है कि लोगों को पहले से ही बीमारी के आने पर वैद्य जी के पास जाने की आदत डालनी चाहिए। इसीलिए मैंने तात्या को उदी नहीं दी, बल्कि वैद्य जी को मां के घर भेज दिया महालसापति। आप धन्य हैं साईनाथ। महालसापति, मैं इस पृथ्वी पर करुणा के साथ साथ लोगों का भला करने, उनका मार्गदर्शन करने आया हूं। मैं उन्हें बहकने या भटकने नहीं दूंगा। सबका मालिक एक है। पुरुषोत्तम नमो नमः, सच्चिदानंदम नमो नमः। मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। जो भी साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसकी बीमारी का अंत वहीं हो जाता है और उसे स्वास्थ्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। क्या साईं बाबा मेरे बंटू की बीमारी को दूर कर देंगे दास गणु जी? जो साईं बाबा का करता है नाम स्मरण, वो हो जाता है भय मुक्त जन्म मरण। मैं अपने बंटू के लिए शिरडी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी दास गणु जी। शिव जी की समाधि में स्वामी बिंदु बने मुस्काते हो, ब्रह्मा के मानस में बसकर नूतन सृष्टि कराते हो, जीवों के उद्गम बनकर जीवन की धार बहाते हो, फिर उनको निज में सहेज कर तुम्हीं विराम लगाते हो, लेते हो विस्तार तो फिर सीमाओं में नहीं आते हो, सिमटो तो निज भक्त जनों के अंतर में बस जाते हो। लक्ष्मीकांतम नमो नमः, धीर प्रशांतम नमो नमः, राधा नागर नमो नमः, प्रेम के सागर नमो नमः, दशावतारी नमो नमः, जगोपकारी नमो नमः, हे पुरुषोत्तम नमो नमः, सच्चिदानंदम नमो नमः। मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ कन्हैया, मेरे बच्चे को बचा लो,
मेरे बच्चे को बचा लो। बचाने वाला तो शिरडी में बैठा है बहन। शिरडी में भगवान है बहन। इस कलयुग में चलता बोलता देव है वो, जिसे सभी भक्त साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? हाँ बहन, साईं बाबा। उनकी कृपा दृष्टि से ही सभी मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सारे जख्म, सारे घाव भर जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वो हैं साईं बाबा। और कोई बीमार हो तो? जो भी साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसकी बीमारी का अंत वहीं हो जाता है और उसे स्वास्थ्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। क्या साईं बाबा मेरे बंटू की बीमारी को दूर कर देंगे दास गणु जी? साईं बाबा का करुणा अवतार तो दुखियों और पीड़ितों की पीड़ा हरने के लिए ही हुआ है। बहन, आपका बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच दास गणु जी, मेरा बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रमाण चाहिए तो निश्चय कीजिए कि आप साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाएंगी। बस फिर देखिए, यहीं मालेगांव में आपके घर के अंदर ही आपके बेटे बंटू को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जो साईं बाबा का करता है नाम स्मरण, वो हो जाता है भय मुक्त जन्म मरण। मैं अपने बंटू के लिए शिरडी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी दास गणु जी। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है, तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो? देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। इतना सब इलाज करने के बाद मैं भी अब यही सोचने लगा हूं कि हमारे बंटू को अब दवा की नहीं,
दुआ की जरूरत है।